की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। और आज दिल्ली के तमाम जगहों पर लगातार पिछले 2 दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि छठ पूजा को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है और दिल्ली सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के ऊपर, यानी दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर नेताओं ने व्यक्तिगत हमले भी करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि अपशब्दों का भी प्रयोग होने लगा है। क्या है मामला, इस पर तो विस्तार से बात होगा ही, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताना है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिसका नाम भारत, यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले, यानी विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं। अलग अलग त्यौहार हैं सबके। कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो एक राज्य में होते हैं, दूसरे राज्य में नहीं मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो पूरे भारत में मनाए जाते हैं, सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। और कुछ त्यौहार ऐसे हैं कि भारत के सभी लोग उसको मनाते हैं, जिसे हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में जानते हैं। लेकिन सवाल करने वालों से ये सवाल पहले पूछा जाना चाहिए कि मुस्लिम धर्म के त्योहारों पर आप स्वयं सवाल कर रहे थे, कोई और नहीं था सवाल करने वाला। मुस्लिम धर्म के त्योहारों पर, यानी इस्लामी त्योहारों पर आपका था सवाल, और अब जब हिंदू धर्म के त्यौहार का मामला आ गया तो आप कर रहे हैं बवाल। तो आपके इस सवाल और बवाल के बीच अंतर क्या है, ये समझने और समझाने की आवश्यकता है। दरअसल जब कोरोना काल शुरू हुआ था, दिल्ली नहीं पूरे भारत में उस समय बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार, पहला त्यौहार मुसलमानों का आया था शब बारात। शब बारात को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था और पूरे भारत में तमाम मुसलमानों ने शब बारात घर के अंदर मनाए थे। कोई बाहर नहीं निकला, कोई कब्रिस्तान नहीं गया, कोई कहीं नहीं जा सका। उसके बाद 15 दिनों बाद रमज़ान, जो पवित्र महीना, 1 महीने का उपवास होता है, उसमें आप सभी को मालूम है उस रमज़ान के पूरे महीने में कहीं भी कोई मुसलमान घर से बाहर नहीं निकला, मस्जिदों में ताले लगे रहे। और उसके बाद आता है ईद और अलविदा। न अलविदा में मुसलमान बाहर निकले, न ईद में बाहर निकले। घरों में ईद की नमाज पढ़ी गई, जबकि इस्लामिक धर्म के मान्यताओं के अनुसार ईद की नमाज घर में पढ़ी ही नहीं जा सकती है, उसके लिए ईदगाह होना ही ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के गाइडलाइन और हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइन का सम्मान करते हुए या मानवता को बचाने की सोच को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सहर्ष इस आदेश को स्वीकार किया। पूरे भारत में कहीं इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और कहीं भी कोई बवाल नहीं हुआ और न सरकार से कोई सवाल हुआ। उसके बाद फिर त्यौहार आया बकरा ईद, वहाँ भी वही स्थिति रही। फिर आया मुहर्रम, वहाँ भी वही स्थिति रही, कहीं भी मुसलमान बाहर नहीं निकला। कोई जुलूस जलसा और कोई भी किसी भी तरह का प्रदर्शन और प्रदर्शनी या कोई भी मेला या ठेला या किसी भी प्रकार का जो सामाजिक उल्लास होता है वो नहीं किया गया। यानी कि तमाम कोरोना के कोविड-19 के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो नियम और कानून है, उसको पूरी तरह से फॉलो किया गया, उसका पालन किया गया। अब त्योहारों का सिलसिला शुरू होता है, हिंदू धर्म के त्यौहार आने शुरू होते हैं और फिर दुर्गा पूजा आता है। कुछ न कुछ प्रतिबंधों के साथ दशहरा भी संपन्न हो गया। उसके बाद दीपावली आई, कुछ आंशिक प्रतिबंधों के साथ दीपावली भी संपन्न हो चुका है और अब छठ की बारी है। जबकि दशहरा और दीपावली तकरीबन भारत के 90% क्षेत्रों में, 80% क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन छठ जो है वो भारत के 20% क्षेत्रों में मात्र मनाया जाता है। हालांकि इसको धार्मिक लोग प्रचार बड़ा करते हैं कि ये आस्था का महापर्व है, विश्व में मनाया जाता है। अभी टीवी डिबेट पर मैं देख रहा था, कुछ संत कहते हैं पूरे विश्व में मनाया जाता है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, कोड़ा झूठ है। सच्चाई ये है कि ये हम लोगों के होश में, अब महाराष्ट्र में जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग रहते थे उन्होंने मनाना शुरू किया। इस पर राजनीति भी हुई, आपको वो दिन याद होगा, बाला साहब ठाकरे जब जीवित थे और जब लालू प्रसाद यादव का ज़माना था तो दोनों में हॉट टॉक भी हुआ था और लालू जी ने कहा था मैं आकर मनाऊंगा। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र के लोग जानते भी नहीं थे कि छठ है क्या। चूंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से एक दूसरे से सब लोग बाखबर होते जा रहे हैं, इसलिए छठ
पर भी धीरे धीरे फैल गया और लोगों ने जानना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी कड़वा सच यह है कि केवल पूर्वांचल के लोग, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग श्रद्धा, आदर और सम्मान और विश्वास के साथ इस पावन पर्व को मनाते हैं। भारत के अन्य राज्यों में आज भी वही लोग इसको मनाते हैं जिनका कहीं ना कहीं पूर्वांचल से कोई संबंध है। तो मेरा अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार ने इसको प्रतिबंधित नहीं किया, कुछ नियमों और शर्तों के साथ मनाने का आदेश दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से सड़क पर आकर इसका विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से बार बार केजरीवाल को हिंदू विरोधी सरकार साबित कर रहे हैं, तो अब ये बताइए कि अगर मुस्लिम ये कहे कि ये मुस्लिम विरोधी है, हिंदू ये कहे कि हिंदू विरोधी है, सिख ये कहे कि सिख विरोधी है, तो भैया ये तो भारत विरोधी हो गया। अब बचा कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने कह ही दिया, क्योंकि सबके त्यौहार कहीं ना कहीं इसी बीच में आते रहे हैं। तो अगर सरकार को जब हिंदू विरोधी, सिख विरोधी त्यौहार के संबंध में, जो कि आपके जान के बचाने की कोशिश हो रही है, आपको परेशान करने की कोशिश नहीं हो रही है कोई मंशा, हिंदू तो हमको लगता है भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें इक्के दुक्के को छोड़ दें और कुछ भाजपा के तथाकथित नेताओं को छोड़ दें तो अरविंद केजरीवाल सबसे कट्टर हिंदू हैं। उन्होंने अपने कामों से, अपने मतलब शारीरिक गतिविधियों से और अपने शब्दों से ये बार बार इसका उल्लेख भी किया है। और अभी पिछले दिनों दीपावली में उन्होंने जो लाइव टेलीकास्ट कराया, भारत के लोगों ने उसको देखा कि वो कितने बड़े हिंदू हैं कि मुस्लिम विधायक को भी उन्होंने प्लेट थाली लेकर, जो आरती की थाली होती है, वो अपने पीछे खड़ा कर लिया था। और बुद्ध धर्म के मानने वाले विधायक मंत्री भी उनके पीछे खड़े थे। ये तो बहुत बड़े हिंदू की पहचान उन्होंने दिखाई। लेकिन अब ये बातें बवाल की जा रही, तो उन बवाल करने वालों से मैं पूछता हूं कि आप धर्म की राजनीति इस देश में क्यों करते हैं? मानवता की बात क्यों नहीं करते आप जब मुस्लिम त्योहारों पर सवाल उठा रहे थे तो आपको फिर आज ये कहने का अधिकार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं। जो तर्क कल आप दे रहे थे, जो तर्क कल आप मुसलमानों को समझा रहे थे टीवी डिबेट पर, वही तर्क आज आपको भारत के हिंदुओं को भी समझाना चाहिए था। यदि आपके तर्कों में अंतर आ जाता है, यदि आपकी सोच में अंतर आता है, तो मैं समझता हूं कि यह आपके विकृत मानसिकता का एक जीता जागता उदाहरण है और आपके अंदर कौन सा सोच पनप रहा है ये भी जग जाहिर हो रहा है। इसलिए मेरी विनती है तमाम उन राजनेताओं से जो आस्था के त्योहारों पर राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति से बाज आएं और वास्तविकता से समाज को अवगत कराएं। यदि वाकई भीड़ से, हालांकि मैं अब आपके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा कि वाकई भीड़ से अगर संक्रमण बढ़ता है तो भीड़ पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जो सरकारें भीड़ को नियंत्रित करने और रोकने की बात कह रही हैं, उनसे एक प्रश्न ये जरूर कर लिया जाना चाहिए कि यदि भीड़ से ही संक्रमण फैलता तो बिहार में अब तक 2 करोड़ लोग मारे जा चुके होते, क्योंकि बिहार में कोरोना काल के आरंभ से लेकर आज तक बिहार में जो चुनावी रैलियां हुई, उन रैलियों में जो भीड़ जमा हुई है वो ऐतिहासिक भीड़ है और तमाम नियमों की धज्जी उड़ाने वाली भीड़ है। मैं उस तस्वीर को भी आपको दिखा दूंगा, आप देखकर सर पटक लेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि वैज्ञानिकों को भी इस पर फिर से मंथन चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि महामारी आनी चाहिए थी बिहार में, लेकिन बार बार ऐसा लग रहा कि महामारी आ रही है दिल्ली में। इसका मतलब भीड़ इसका कारण हो सकता है, नहीं हो, कुछ और इसके कारण हो। बहरहाल कारण जो भी हो, सरकारी नियमों का पालन तो सबको करना ही